तो भाई मजा आया नहीं, सीरियसली यार मजा आया कि नहीं आया? बिकॉज भाई मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का जो नया स्पेशल लुक रिलीज किया है ना, ऑफिशियली ये लोग इसे स्पेशल लुक बोल रहे हैं। बट जब पहला ऑफिशियल ट्रेलर अराउंड 2 मिनट 25 सेकंड का हो और ये नया स्पेशल लुक भी ऑलमोस्ट 2 मिनट 10 सेकंड का हो, तो मेरे लिए ये किसी प्रॉपर ट्रेलर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे ये पहले वाले ट्रेलर से ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा है। एक्चुअली आई विश मार्वल ने पहले ये फुटेज रिलीज की होती, क्योंकि पहले ट्रेलर ने हमें अवेंजर्स डूम्सडे की स्किल दिखाई थी, लेकिन ये स्पेशल लुक डॉक्टर डूम को डिफाइन करता है। उसका पेन, उसकी बैक स्टोरी, उसका कनेक्शन फैंटास्टिक फोर से, उसका मैजिक, उसकी पावर्स और सबसे डेंजरस चीज उसके इंटेंशंस। और गाइस इसी फुटेज का एक वर्जन पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी दिखाया गया था, जो लीक होकर बाहर आ गया था। लेकिन अब जब इसे प्रॉपर क्वालिटी में देखने का मौका मिला है, तब रियलाइज होता है कि ट्रेलर में कितनी हिडन डिटेल्स छुपी हुई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फुटेज हमें आंसर्स कम देता है, क्वेश्चंस ज्यादा देता है। लाइक कि डॉक्टर डूम ने एग्जैक्टली क्या लूज किया, उसकी फैमिली को क्या हुआ था, फैंटास्टिक फोर उसे पर्सनली ऐसे कैसे जानती है, वो न्यूयॉर्क किस अर्थ का है, और थॉर जैसे गॉड ऑफ थंडर को डूम ने इतनी इजीली कैसे हरा दिया, और क्या मूवी में एक्चुअली हमें एक से ज्यादा डॉक्टर डूम दिखने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस, आज हम इन्हीं सारी डिटेल्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे और कनेक्ट करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है सूजन स्टॉर्म के वॉइस ओवर के साथ, और जैसे ही सू विक्टर वॉन डूम के बारे में बोलना स्टार्ट करती है, स्क्रीन पर हमें डूम का थ्रोन रूम दिखाई देता है। डूम अपने मैसिव थ्रोन पर बैठा हुआ है, एकदम स्टिल, एकदम काम, और भाई प्योर और फार्मिंग। बंदा सीरियसली कुछ भी नहीं कर रहा है, बस अपने थ्रोन पर बैठा है। और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पहले ही कुछ सेकंड में तुम लोग समझ जाओगे कि दिस गाय इज नॉट योर नॉर्मल एमसी विलेन लाइक थैनोस। अब तुम लोग थ्रोन रूम को ध्यान से देखो, पूरा एनवायरनमेंट डूम के कैसल जैसा फील देता है। मोस्ट लाइकली ये कैसल डूम स्टड होगा। बैकग्राउंड में हमें ग्रीन टोन्ड ग्लास पैनल दिखाई देते हैं, जो अवेंजर्स डूम्सडे के प्रमोशन डिजाइन और विजुअल से काफी सिमिलर लगते हैं। लेकिन असली इंटरेस्टिंग डिटेल डिजाइन में नहीं है, बल्कि फ्लोर पर है। डूम के थ्रोन के सामने एक स्कूलर सर्कल में पैटर्न है, जो मैजिकल रूम्स एक्टिवेट कर रहे हैं। ग्रीन कलर्ड फ्लेम और एनर्जी उनके अराउंड ग्लो कर रही है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे ट्रेलर में एक पैटर्न रिपीट होता है। जब भी डॉक्टर डूम अपनी पावर को यूज करता है, ग्रीन उसकी एनर्जी का प्राइमरी कलर होता है। ये सेम रून लाइक सिंबल हम डॉक्टर डूम के विजुअल डिजाइन और उसके गॉन्टलेट से कनेक्टेड इमेजरी में भी देख चुके हैं। और अगर तुम लोग थ्रोन को ऑब्जर्व करते हो क्लोजली, तो उसके डिजाइन में भी डूम की सिंबोलिज्म इनकॉर्पोरेटेड लगती है। मतलब मार्वल पहले ही शॉट में हमें ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि डूम का कैसल उसका घर नहीं है, बल्कि उसका किला, उसकी लेबोरेटरी, उसका राज्य, और मे बी उसकी मैजिकल टेरिटरी भी है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है। अगर तुमने वांडाविजन देखी है, तो उसमें हमें रून्स के कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। अगर किसी मैजिकल स्पेस में एक विच अपने रून्स को कास्ट कर देती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में मैजिक के रूल्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। बेसिकली मैजिक के बैटलफील्ड को ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो क्या डूम ने अपने थ्रोन रूम में कुछ ऐसा ही सिमिलर किया हुआ है? तो भाई अब तुम लोग इमेजिन करना कि अगर देखो कोई डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पावरफुल सॉर्सरर डूमस्टर में एंटर करता है, लेकिन डूम ने ऑलरेडी अपने कैसल के अंदर मैजिकल प्रोटेक्शन रूम एक्टिवेट कर रखे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डूम के कैसल के अंदर डूम के रूल्स ही चलते हों। उसकी परमिशन के बिना शायद दूसरा मैजिक यूजर फ्रीली अपनी पावर को एक्सेस भी ना कर पाए। और ऑनेस्टली ये वही चीज होगी जो डॉक्टर डूम करता है। भाई ने अपने घर को लिटरली चीट को टेरिटरी बना के रखा है। उसका कैसल, उसके ही रूल्स और उसका ही मैजिक। इसके बाद सूजन विक्टर के बारे में एक लाइन बोलती है। वो कहती है कि ही वॉज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम। और भाई इस लाइन का वेट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं बोल रही है, ये सूजन स्टॉर्म बोल रही है। और उसका जो पति है वो है रीड रिचर्ड, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे जनरली स्मार्टेस्ट पीपल अलाइव में काउंट किया जाता है। तो अगर सू कह रही है कि विक्टर वॉन डूम हर रूम का स्मार्टेस्ट पर्सन हुआ करता था, देन विक्टर इज ऑन अनदर लेवल। और ये रीड और डॉक्टर डूम की राइवलरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी दोनों के बीच इंटेलिजेंस, ईगो और सुपीरियरिटी का कॉन्फ्लिक्ट उनकी रिलेशनशिप का मेजर पार्ट रहा है। डूम सिर्फ रीड से नफरत नहीं करता, बल्कि दोनों एक दूसरे को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करते हैं। और एमसीयू वर्जन में भी क्लियरली ये राइवलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती नजर आ रही है। उसके बाद सू आगे विक्टर के बारे में बोलती है। वो कहती है कि ही वॉज डिफरेंट, वो काइंड था, केयरिंग था। और यहाँ एक बहुत ही इमोशनल डिटेल भी है। सू की आंखों में हमें आंसू आते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो रो क्यों रही है?
तो मेरे हिसाब से भाई इसकी दो मेजर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो कि पहली पॉसिबिलिटी होगी कि सू और विक्टर के बीच एक इमोशनल डीप पर्सनल हिस्ट्री रही होगी। मे बी फैंटास्टिक फोर डूम को उस वक्त से जानते हैं जब वो डॉक्टर डूम बना भी नहीं था। सू ने विक्टर को एक नॉर्मल काइंड केयरिंग पर्सन के रूप में देखा होगा और फिर धीरे धीरे किसी ट्रेजेडी के बाद उस इंसान को कम्प्लीटली चेंज होते हुए देखा है। इसीलिए जब वो उसके बारे में बात करती है तो वो सिर्फ एक विलन की स्टोरी नहीं सुना रही है, बल्कि वो बोल रही है किसी ऐसे के बारे में जिसे उसने खो दिया, फिजिकली नहीं बट इमोशनली। और वो जिस विक्टर को जानती थी वो शायद अब एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी आती है वो है कि फैंटास्टिक फोर ने किसी मल्टीवर्सल डिजास्टर में एक मैसिव लॉस सफर किया होगा, तो उस ट्रेजेडी को याद करके सू रो रही होगी और वो उसी वजह से इमोशनल हो रही होगी। लेकिन पर्सनली मुझे पहली पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग लगती है, क्योंकि सू विक्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीजें बता रही है। और अगर ये चीज सही है तो एक मेजर कंक्लूजन निकलता है कि डूम और फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री मूवी के कोर में होने वाली है। उसके बाद अब ट्रेलर की एडिटिंग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रिक प्ले करती है। सू की वॉइस ओवर के साथ हमें मैग्नीटो, गैम्बिट और दूसरे हीरोज के शॉट दिखाए जाते हैं। फर्स्ट वॉच में ऐसा लगता है कि सू एक रूम में इन सब के सामने डॉक्टर डूम की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही है, बट भाई मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सू का बैकग्राउंड और दूसरे कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है। सू जिस एनवायरनमेंट में है वो फैंटास्टिक फोर के शिप या किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल लोकेशन जैसा लग रहा है, और लाइटनिंग भी पहले ट्रेलर से कुछ सीक्वेंस से सिमिलर फील देती है। तो मुझे लगता है कि ट्रेलर अलग अलग सीन्स को एडिट करके एक कन्वर्सेशन जैसा प्रेजेंट कर रहा है और सू एक्चुअली किसी और से बात कर रही हो सकती है। अब वो कौन होगा, वो स्टीव रोजर्स हो सकता है, रीड रिचर्ड हो सकता है, या कोई और सुपर हीरो हो सकता है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मार्वल ट्रेलर में डेलिबरेटली हमें कंफ्यूज कर रहा है। इसके बाद हम मैग्नीटो को देखते हैं और भाई मैग्नीटो की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है। उसके फेस पर हमें घाव नजर आते हैं, उसका एक हाथ इंजर्ड है और क्लियरली वो किसी मेजर फाइट के बाद का सीन लग रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैग्नीटो को आखिर मारा किसने। तो भाई देखो, पहली पॉसिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की बैटल में अगर अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर और दूसरे हीरोज एक्समैन की अर्थ पर एंटर करते हैं और एक्समैन उन्हें इनिशियली थ्रेट समझकर अटैक कर देते हैं, तो एक मैसिव फाइट भी हो सकती है और ये उसके आफ्टरमैथ का सीन हो सकता है। बट जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। क्या होगी डॉक्टर डूम ने अवेंजर्स और एक्समैन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। मे बी इनिशियली हीरोज आपस में फाइट करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि रियल थ्रेट डूम है, और तब तक डूम ऑलरेडी दोनों टीम्स को हैवी डैमेज दे चुका होता है। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि मैग्नीटो इंजर्ड क्यों है और बाकी हीरोज इतनी ज्यादा सीरियस मोड में क्यों हैं। उसके बाद हमें स्टीव रोजर्स का एक नया शॉट देखने को मिलता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उसका अपीयरेंस पहले ट्रेलर के स्टीव से एग्जैक्टली सेम नहीं लगता। इसका मतलब सिंपल है कि ट्रेलर के सारे सीन्स एक ही टाइमलाइन पॉइंट के नहीं है। मार्वल मल्टीपल इवेंट को कट करके एक कंटिन्यूअस फ्लो क्रिएट कर रहा है। तो जब हम डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट इंजरीज और डिफरेंट एनवायरनमेंट देखते हैं तो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये सब एक ही सीक्वेंस में हो रहा है, और ये बात आगे डूम के आर्मर के केस में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें डॉक्टर डूम की आइज का क्लोजअप शॉट मिलता है और भाई उसकी ब्राइट ग्रीन आइज, ऑनेस्टली ये विजुअल बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग है। कॉमिक्स के डिफरेंट वर्जन में डूम की अपीयरेंस वेरी करती रही है, लेकिन एमसीयू वर्जन में उसकी ग्रीन ग्लोइंग आइज शायद सिर्फ कॉस्मेटिक चॉइस नहीं है, बल्कि उसकी मैजिक भी ग्रीन एनर्जी यूज करती है। तो पॉसिबल है कि डूम की बॉडी और उसकी पावर्स किसी सुपरनेचुरल एनर्जी के साथ डीपली कनेक्टेड है, मे बी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। मैजिक उसके फिजिकल अपीयरेंस का पार्ट बन चुकी है, मतलब विक्टर वॉन डूम अब सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहा, समथिंग हैज चेंज्ड हिम, और अब वो खुद विक्टर भी नहीं है। उसके बाद एक छोटी सी डिटेल है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी है, जो है डूम का मास्क। तो भाई मास्क में आइज एरिया को कम्प्लीटली होलो नहीं रखा गया है, उसमें डेप्थ और इंटेंडेशन भी हैं, जिसकी वजह से डूम की आइज मास्क के अंदर नेचुरली प्लेस्ड फील होती हैं। और ये डिजाइन चॉइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे मास्क के पीछे एक एक्चुअल पर्सन होने का फील होता है, एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ब्रोकन इंसान। और शायद मूवी हमें एग्जैक्टली यही दिखा रही है कि डॉक्टर डूम एक विलेन बनने से पहले विक्टर था। अब उसके बाद ट्रेलर का शायद सबसे इमोशनल शॉट ये हो सकता है जहां पे डॉक्टर डूम एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ नजर आता है, और पोर्ट्रेट में हमें एक वुमेन और एक चाइल्ड दिखाई देते हैं। डूम पोर्ट्रेट को टच करता है और उस मोमेंट में सू का वॉइस ओवर हमें याद कराता है
कि विक्टर ने सब कुछ लूज कर दिया। अब यहाँ पे दो मेजर थ्योरी हो सकती हैं भाई, जो कि पहली थ्योरी होगी कि ये डूम की पत्नी और उसका बच्चा है। मे बी किसी इनकर्जन या मल्टीवर्सल डिजास्टर में डूम ने अपनी फैमिली को खो दिया और अब वो उन्हें वापस लाने के लिए रियलिटी को मैनिपुलेट करना चाहता है। एंड ये थ्योरी डूम के मोटिवेशन को भी एक्सटेंड कर सकती है। पर जो दूसरी थ्योरी है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। क्या हो कि ये जो बच्चा है ये खुद डॉक्टर डूम हो और वुमेन जो हो वो उसकी माँ हो, सिंथिया वॉन डूम। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाली एक विजुअल डिटेल भी आती है। डूम पोर्ट्रेट को देखते हुए अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और पेंटिंग में जो बच्चा है वही सेम पोज में खड़ा हुआ है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये डूम अपने चाइल्डहुड को देख रहा है, अपनी माँ को देख रहा है और उस मोमेंट में उसका एंटायर पेन सरफेस पर आ रहा है। और अगर ये सिंथिया वॉन डूम है तो ये कॉमिक बुक लोर के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन क्रिएट करता है। कॉमिक्स में डूम की मदर एक पावरफुल विच थी, उसकी स्टोरी सुपरनेचुरल फोर्सेस और डार्क डील्स से कनेक्टेड रही है और विक्टर के लिए अपनी मदर को वापस लाना या उसकी फेट को चेंज करना एक मेजर इमोशनल मोटिवेशन रहा है। तो एमसीयू अगर इस इमोशनल कोर को यूज करता है तो इट मेक्स कंप्लीटली सेंस। मे बी डूम के पास पावर, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन एक चीज वो कभी भी फिक्स नहीं कर पाया, द पर्सन ही लॉस्ट। और इसी ऑब्सेशन ने विक्टर को बना दिया डूम। उसके अगले शॉट में हमें सूरी, इम्बाकू, सांगची, जॉन वॉकर और नेमोर जैसे कैरेक्टर दिखाई देते हैं और नेमोर का इन कैरेक्टर के साथ होना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि नेमोर यहाँ पे किसकी साइड पर है? क्या वकांडा और टालुकान किसी बिगर थ्रेट की वजह से टेम्परेरीली यूनाइट हुए हैं या फिर नेमोर सिंपली अपना खुद का एजेंडा फॉलो कर रही? तो भाई अभी ये चीज के बारे में कोई भी क्लियर कंफर्मेशन नहीं है, बट एक चीज ऑब्वियस है कि डूम के थ्रेट के सामने सिर्फ अवेंजर्स यूनाइट नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट फैक्शन को भी एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डूम प्लान कर रहा है वो किसी एक अर्थ का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें डूम एक एलिवेटर लोकेशन पर दिखाई देता है, उसके नीचे ओशियन या वाटर जैसा फील्ड एनवायरनमेंट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि डूम यहाँ पे अकेला नहीं है, उसके साइड में एक मिस्टीरियस फिगर खड़ा है और बैकग्राउंड में भी एक और फिगर नोटिस किया जा सकता है। तो ये कौन हो सकता है? देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि लेटवेरियन विच या डूम के फॉलोवर, क्योंकि डूम की दुनिया में क्लियरली दूसरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। वो सिर्फ कासल में अकेला बैठा हुआ विलेन नहीं है, बल्कि उसके आसपास लोग हैं जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, उसकी सेवा करते हैं एंड मे बी उसके लिए लड़ते भी हैं। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो फिगर है ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है। तो भाई कॉमिक्स की सीक्रेट और स्टोरी लाइन में डूम और स्ट्रेंज का कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो क्या एमसीयू यहाँ डूम और स्ट्रेंज के रिलेशनशिप का ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहा है? अभी इसके बारे में कोई चीज कंफर्मेशन में नहीं है, लेकिन अगर वो ब्लैक क्लोक्ड फिगर एक्चुअली स्ट्रेंज निकला, भाई थिंग्स आर अबाउट टू गेट क्रेजी। और फिर उसके बाद ट्रेलर में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग शॉट आता है, डेस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क सिटी, जिसमें बिल्डिंग डेस्ट्रॉयड हैं, ग्राउंड में मैसिव क्रेटर्स बने हुए हैं, हर तरफ फायर और केओस मची हुई है और बीच में कुछ ऐसा भी दिख रहा है जिससे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट या शिप क्रैश हुई हो। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये अर्थ 616 का न्यूयॉर्क है या फिर किसी और अर्थ का। देखो, पर्सनली मुझे लगता है कि मार्वल मेन अर्थ को इतनी जल्दी परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने का मूव नहीं करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक्समैन की अर्थ का न्यूयॉर्क हो सकता है। देखो, हम ऑलरेडी एक्समैन साइड पर डिस्ट्रक्शन का स्केच देख ही चुके हैं, जिसमें इनकर्जन की वजह से वर्ल्ड कोलाइड कर रहे हैं और मे बी उनकी अर्थ ग्रेजुअली कोलैप्स हो रही है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वही अर्थ हो सकती है जिसे प्रोफेसर एक्स किसी प्रीवियस सीक्वेंस में डिस्ट्रक्शन के एज पर ऑब्जर्व कर रहा था। एंड मे बी वो एक डूम्ड यूनिवर्स है और हीरोज उसे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं बट फेल हो जाते हैं। और फिर रीड डूम से पूछता है कि डिड यू डू दिस? फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि डूम ने एक्चुअली ऐसा क्या किया है। तो भाई रीड का डूम पर गुस्सा क्लियरली दिखाता है कि उनके बीच कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मे बी इनिशियली डूम हीरोज के साथ कोऑपरेट करेगा, मे बी वो उन्हें बिलीव करवाता है कि वो सेम गोल के लिए फाइट कर रहा है, मल्टीवर्स को बचाने के लिए। लेकिन एक पॉइंट पर रीड रियलाइज करता है कि विक्टर के मेथड डेंजरस हैं। डूम खुद को विलेन शायद मानता भी नहीं है, उसे लगता है कि वो करेक्ट डिसीजन ले रहा है और अगर एक अर्थ सैक्रिफाइस करनी पड़े तो मे बी डूम करेगा और अगर रियलिटी को रिसीव करना पड़े तो भी वो करेगा, बिकॉज उसके लिए एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम टेरिफाइंग। उसके बाद ट्रेलर में हमें लोकी का शॉट दिखाई देता है
बैकग्राउंड में स्टीव रोजर्स के होम सीक्वेंस से मैच करता हुआ लगता है, तो मोस्ट लाइकली लोकी स्टीव के घर आया होगा। बट वो ऐसा क्यों करेगा? मे बी उसे वार्निंग देने के लिए, मे बी स्टीव की टाइमलाइन या अर्थ डेंजर में है, मे बी लोकी को ऑलरेडी पता है कि मल्टीवर्स में क्या होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग विजुअल डिटेल भी है, लोकी के पीछे विंडो एरिया के अराउंड कुछ रिफ्लेक्शन या फिगर जैसा फील होता है। क्या वो डूम का गॉन्टलेट हो सकता है? मे बी और मे बी नॉट। लेकिन अगर डूम किसी तरह स्टीव के पास्ट या टाइमलाइन से कनेक्टेड है, तो ये सीन बहुत ही बड़ा सेटअप हो सकता है। उसके अगले शॉट में हमें सूरी, टॉरस और गोस्ट एक शिप के अंदर दिखाई देते हैं, और उनके एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। ये फैंटास्टिक फोर के यूजुअल शिप एनवायरनमेंट से डिफरेंट लगता है, तो हो सकता है कि ये लोग किसी डेस्ट्रॉयड अर्थ या इनकर्जन जोन से रिटर्न कर रहे हों, और जो भी उन्होंने देखा है वो उस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट आता है, डूम टावर से नीचे गिर रहा है। फर्स्ट लुक में लगता है कि भाई ने विलेन स्टाइल में जंप मारा है और मिड एयर पोज करते हुए लैंड किया है। बट होल्ड ऑन यार, अगर तुम लोग शॉट को क्लियरली ऑब्जर्व करो तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है लगती है कि डूम खुद जंप नहीं कर रहा है, उसे किसी ने फोर्स से टावर से फेंका है। मे बी एक पावरफुल किक हो या एक पावरफुल ह्यूज पंच। मे बी किसी हीरो ने इतनी फोर्स से उसे हिट किया है कि डूम टावर से नीचे गिर रहा है, और मिड एयर में डूम ने अपनी मैजिक एक्टिवेट की और अपना फॉल कंट्रोल किया और लैंडिंग को ऑरा मोमेंट बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि डूम को फेंका किसने? तो भाई एक पॉसिबल आंसर है इसके बारे में, द थिंग ने। तो भाई बैन ग्रिम फिजिकली उन कैरेक्टर्स में से एक है जो डूम को मैसिव फोर्स से हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मे बी डूम फैंटास्टिक फोर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, बैन रिएक्ट करता है और फिर भाई डूम को सीधा टावर से नीचे फेंक देता है। और अगर ये सच है तो दैट वुड बी इनसेन। लेकिन यहीं से एक और मिस्ट्री स्टार्ट होती है। जब डूम टावर से गिर रहा है उसका आर्मर कंपेरेटिवली डिफरेंट लगता है, उसका चेस्ट डिजाइन अलग फील होता है, सूट लाइटर या लेस आर्मर लगता है। लेकिन थॉर से फाइट करते वक्त डूम का आर्मर काफी ज्यादा कंप्लीट और पावरफुल लुक में आता है, और बैकग्राउंड में भी सिमिलर लोकेशन सजेस्ट करता है। तो क्वेश्चन है कि क्या डूम ने मिड बैटल में अपना आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन किया है? तो टेक्निकली मैजिक यूज करने वाले डूम के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। मे बी उसका इनिशियल सूट डैमेज हुआ हो, मे बी नीचे गिरते वक्त उसने अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्म एक्टिवेट किया हो, मे बी उसका आर्मर के अंदर मल्टीपल मैजिक लेयर हो। बट यहाँ एक और थ्योरी है कि व्हाट इफ कि ये कोई दूसरा डूम हो। देखो भाई मैं ये चीज कंफर्म नहीं कर रहा कि इसमें दो डूम है, ये बस एक थ्योरी है। लेकिन आर्मर डिफरेंस के हिसाब से, टाइमलाइन कंफ्यूजन के हिसाब से, अपीयरेंस चेंज के हिसाब से और डिफरेंट सीक्वेंस में डूम की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दो डूम थ्योरी को कंप्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं मान सकते। और ऑनेस्टली अगर मार्वल ने ये ट्विस्ट पुल ऑफ किया तो भाई पूरा गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद भाई ट्रेलर का मोस्ट इंसेन मोमेंट हमें देखने को मिलता है, डूम वर्सेस थॉर। थॉर डूम की तरफ भाई चार्ज करता हुआ आता है, स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अटैक करता है और डूम उस अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। अब भाई इस चीज को एक बार ध्यान से समझो, थॉर आता है स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फुल फोर्स अटैक के साथ, और डूम अपनी 2 फिंगर से उस अटैक को रोक लेता है और वो वेपन को साइड में फेंक देता है। और उसके बाद डूम अपनी पावर यूज करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो बस हाथ से रैंडम एनर्जी ब्लास्ट नहीं निकालता, डूम को एक फिंगर मूवमेंट करता है, ऑलमोस्ट जैसे वो स्पेल कास्ट कर रहा हो। उसके रूल्स एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी फॉर्म होती है और फिर थॉर की चेस्ट पर अटैक होता है और थॉर दूर जाकर क्रैश करता है। और भाई थॉर का बॉडी रिएक्शन भी डेंजरस फील होता है, वो सिर्फ पीछे पुश नहीं होता, ऐसा लगता है कि जैसे अटैक का इम्पैक्ट उसकी एंटायर बॉडी को टेम्परेरीली डिसेबल कर देता है। तो भाई डूम को यहाँ पे देखकर मुझे तो एब्सोल्युटली ओवर पावर्ड लग रहा है। बंदे ने जब गॉड ऑफ थंडर की अच्छी खासी ले ली तो वो किसी की भी ले सकता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल भी है, डूम की एनर्जी सिर्फ ब्राइट ग्रीन नहीं लगती, उसमें डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक पार्टिकल और इफेक्ट भी मिक्स होते हैं। तो क्या डूम डार्क मैजिक यूज कर रहा है? तो भाई देखो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है, और अगर ऐसी है तो उसके पास ये मैजिक आया कहाँ से? बिकॉज एमसीयू में डार्क मैजिक का कंसेप्ट ऑलरेडी काफी डेंजरस एस्टेब्लिश हो चुका है। तो डूम का ग्रीन और डार्क एनर्जी कॉम्बिनेशन हिंट दे सकता है कि वो कन्वेंशनल मैजिक से मच डीपर लेवल पर काम कर रहा है, मे बी साइंस या सॉर्सरी, मे बी समथिंग इवन डार्कर। सो ऐसा हो सकता है कि डूम इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है,
क्योंकि वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, ना सिर्फ वो एक जादूगर है, वो पोटेंशियली दोनों है, साइंटिस्ट भी और जादूगर भी। और ये थ्योरी नेक्स्ट सीक्वेंस में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। डूम ग्राउंड पर अपना हाथ रखता है, एक स्पेल एक्टिवेट करता है, ग्रीन एनर्जी वेव्स स्प्रेड होती हैं, डार्क पार्टिकल्स भी हमें दिखाई देते हैं और डीएक्टिवेटेड सेंटिनल वापस एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी आईज ग्रीन ग्लो करने लगती हैं। नाउ अब इसके बारे में सोचो कि सेंटिनल्स एक मशीन है, टेक्नोलॉजी है, बट डूम उन्हें एक्टिवेट करने के लिए मैजिक लुकिंग एनर्जी यूज करता है, क्योंकि डूम टेक्नोलॉजी और मैजिक को कंबाइन कर रहा है, साइंस प्लस सॉर्सरी। और ये डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि अगर रीड रिचर्ड प्योर साइंस का रिप्रेजेंटेटिव है और डॉक्टर स्ट्रेंज प्योर मिस्टिक वर्ल्ड का, तो डॉक्टर डूम दोनों वर्ल्ड को कंबाइन कर सकता है और इसी वजह से वो इतना ज्यादा डेंजरस है। और फाइनली भाई ट्रेलर का मनी शॉट आता है सेंटिनल्स के बीच खड़ा हुआ डॉक्टर डूम। उसकी एक लाइन हमें सुनाई देती है जहां पर वो कहता है कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम एंड भाई ब्रो दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। और ये लाइन मुझे एक इंटरेस्टिंग पैरेलल फील देती है। एंड गेम में टोनी स्टार्क कहता है जैसे आई एम आयरन मैन, और अब यहाँ पे वही आरडीजे अपने एक कंप्लीट डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ आते हैं और एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर के रूप में फॉर आई एम टू। और ऑनेस्टली भाई ये सबसे इम्प्रेसिव चीज है। और अगर तुमको पहले से ये पता ही ना हो कि कैरेक्टर आरडीजे प्ले कर रहा है, तो सिर्फ वॉइस और आइज देखकर शायद इंस्टेंटली टोनी स्टार्क याद भी ना आए, बिकॉज ये ऐसा टोनी स्टार्क जैसा लग भी नहीं रहा है। ये विक्टर वॉन डूम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसकी वॉइस डिफरेंट है, उसका पेन भी डिफरेंट है, उसका पर्पस डिफरेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज उसकी जो प्रेजेंस है वो टेरिफाइंग है। ट्रेलर के दूसरे शॉट्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम एस्टेब्लिश करते हैं, स्टीव और उसका बेबी, थॉर और उसकी बेटी लव, जॉनी और फ्रैंकलिन रिचर्ड। हीरोज के पास भी लव्ड वंस हैं और शायद इसीलिए डॉक्टर डूम और हीरोज के बीच कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल होने वाला है, क्योंकि मे बी डॉक्टर डूम भी अल्टीमेटली वही चाहता है, द पीपल ही लव्स। डिफरेंस बस इतना है कि हीरोज अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं और डूम यहाँ पे उन्हें वापस लाने के लिए एंटायर रियलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सेम इमोशंस हैं लेकिन चॉइसेस डिफरेंट हैं, और ये डॉक्टर डूम को एक सिंपल इविल विलन से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो भाई अब अगर तुम लोग सारी डिटेल्स को कनेक्ट करते हो, तो डूम ने भी किसी अपने इम्पोर्टेंट को खो दिया है, फैंटास्टिक फोर उसके पास्ट को जानती हैं, उसका मैजिक सुपरनेचुरल लेवल का है, वो साइंस और सॉर्सरी दोनों को यूज करता है, वो इनकर्जन और मल्टीवर्स के कॉन्सिक्वेंस से कनेक्टेड लग रहा है, वो डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड के बीच एक्टिव है, हीरोज उसे बेट्रेल के लिए ब्लेम कर रहे हैं और उसकी एक्शंस रियलिटी को रीसेप करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो का डूम का अल्टीमेट गोल मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेना है। मे बी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है, पावर के लिए या किसी को वापस लाने के लिए? तो भाई क्या होगी अगर डूम ये मान रहा हो कि करंट जो मल्टीवर्स है वो टूटा हुआ है, यानी ब्रोकन है, और उसे रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पुरानी रियलिटीज को सेक्रीफाइस करो, उन्हें मर्ज करो और एक नई रियलिटी क्रिएट करो, एक रियलिटी जो सिर्फ डूम के कंट्रोल में हो। और अगर इसी प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट बैटल वर्ल्ड हुआ, तो भाई अवेंजर्स डूम के एमसीयू के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगी। तो ओवरऑल गाइस ये था अवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और ऑनेस्टली भाई स्पेशल लुक बोलने के लिए ये फुटेज बहुत ही ज्यादा इंसेन है। पर्सनली मुझे ये ट्रेलर पहले ट्रेलर से ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा है, बिकॉज पहला ट्रेलर हमें मूवी के स्केल के बारे में बताता है, लेकिन ये ट्रेलर हमें डूम के स्केल के बारे में बताता है। और मेरे लिए मार्वल का बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि अब सिर्फ कुछ ही मिनट की फुटेज में डॉक्टर डूम ऑलरेडी एक प्रॉपर थ्रेट फील हो रहा है, इंटेलिजेंट, मिस्टीरियस, इमोशनली ब्रोकन, मैजिकली पावरफुल, टेक्नोलॉजिकली डेंजरस और कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मुझे जेन्युइनली अब मूवी के लिए वेट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है कि क्या डूम का आर्मर डिफरेंस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर मूवी में एक्चुअली हमें दो डॉक्टर डूम दिखने वाले हैं। तो भाई अगर ये थ्योरी सच निकलती है तो अवेंजर्स डूम्सडे का पूरा गेम चेंज हो सकता है। भाई तुम लोग कमेंट में मुझे बताना कि इस स्पेशल लुक का तुम्हारा कौन सा मोमेंट फेवरेट था। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर लेकर अटैक करना और डूम का उसे दो उंगलियों से रोकना, डूम का सेंटिनल को एक्टिवेट करना, डेस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क, या फिर हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम, ये वाला मोमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या तुमको भी लगता है कि मूवी में हमें दो डॉक्टर डूम दिखने वाले हैं?
कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना, और अगर कोई हिडन डिटेल मिस कर दी हो तो वो भी कमेंट में लिख देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर अभी बहुत ही बात करनी है। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना द एरी शो।